हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाते हैं। देखिए, ये जो है क्रम से हैं, तो इन्हें याद करने में सुविधा होगी, तो आप लोग याद कर लीजिए। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। देखिए, सबसे पहले 21 मार्च को क्या विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, ओके। और जब वन होंगे तो क्या होंगे, हमारे जल का जो जल होगा उसका जो है कंजर्वेशन होगा, और जो वाटर साइकिल है वो सही सुचारू रूप से चलेगी, ओके। तो जो है जब वन होंगे तो जल होगा, और जब जल होगा, जो वाटर साइकिल है वो सही रूप से क्रियान्वित होगी, तो क्या होगा, हमारा जो मौसम है वो सही रहेगा, ओके। तो आप किसी तरीके से जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके। तो जब वन होंगे तभी हमारा जल होगा, और जब जल सही होगा, वाटर साइकिल सही से होगी, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है ये सारी चीज़ें सही होंगी, और तब क्या होगा, हमारा मौसम जो है वो सही रहेगा। तो वन, फिर जल, फिर मौसम, ओके। तो 21, 22, 23 मार्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ये आप लोगों को याद ही होगा, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसे जरूर याद रखना। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। पशु के कितने पैर होते हैं? 4। तो जो है विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाएगा? 4 अक्टूबर को, ओके। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ओके। जितनी कल्याण वाली चीज़ें हैं ये अक्टूबर में ही मनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, ओके। अगला क्वेश्चन है, चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वनों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो चौड़ी पत्ती वाले जो पहाड़ी वन है, ओके, चौड़ी पत्ती वाले जो पहाड़ी वन उनको दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? 16 नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 16 नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालय से 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्पाइन वन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन नीति कब तैयार की गई? तो वन नीति कब तैयार की गई? सन 1894 ईस्वी में। कब तैयार की गई वन नीति? सन 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन नीति को कब लागू किया गया? तो देखो, 1894 में ही बनी और 1894 में ही लागू कर दी गई। तो 19 अक्टूबर सन 1894 ईस्वी को लागू किया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ओके। विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछे तो 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछे तो 26 नवंबर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? सन 1973 ईस्वी को, ओके, सन 1973 ईस्वी को। कहाँ? तो जो है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तराखंड से हुई। कब हुई? सन 1973 से हुई। चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ओके। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन है? तो टिहरी बांध आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, और चिपको आंदोलन के जो है जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 हेक्टेयर वन प्रति वर्ष औसतन कितनी वायु शुद्ध रूप में देता है? तो 1 हेक्टेयर जो वन होता है वो प्रति वर्ष
प्रति वर्ष जो है कितनी शुद्ध वायु देता है? 3 मीट्रिक टन देता है। कितनी? 3 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के जैव मंडल के लिए फेफड़ों की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो पृथ्वी के जैव मंडल के लिए फेफड़ों की जो भूमिका है वो वनों द्वारा निभाई जाती है। इसीलिए जो जो पृथ्वी का फेफड़ा है किसे कहा जाता है? अमेज़न के जंगल को कहा जाता है। ओके, तो फेफड़ों की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? वनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृदा अपरदन को रोकना तथा उसकी उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखना क्या कहलाता है? तो भूमि संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 है, मरुभूमि के लिए कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो जहाँ मरुस्थल है, रेगिस्तान, वहाँ जो है वहाँ के लिए कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस दलहनी फसल को बहुवर्षीय झाड़ी के रूप में भी उगाते हैं? तो जो है किसको? अरहर को। अरहर एक ऐसी दलहनी फसल है जिसको बहुवर्षीय झाड़ी के रूप में भी उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? जो एकीकृत बंजर, कैसा? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चला गया? तो 1889 से 90। कब चलाया गया? 1889 से 90। तो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? तो 1989 से 90। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि वानिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? कृषि वानिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोम किस पौधे से बनाया जाता है? तो जो मोम हमें प्राप्त होता है वो किस पौधे से बनाया जाता है? कार्नोबा। किस पौधे से? कार्नोबा के पौधे से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैविक प्रक्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए करना जिनका औषधियों मेडिसिन्स के रूप में तथा उद्योगों में प्रयोग किया जा सके, विज्ञान की किस शाखा से संबंध रखता है? तो कौन सी शाखा से? जैविक प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी से संबंध रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, सन 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो सन 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसके द्वारा पहली बार दिया गया? कार्ल इरेकी। इसमें देखिए कार्ल इरेकी और सन को भी याद रखना, कब दिया था? सन 1919 ईस्वी में। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया पहली बार? कार्ल इरेकी ने सन 1919 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, सन 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई? तो किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ओके, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ है? किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ है? तो चावल व अरेबिडोप्सिस। किसका? चावल व अरेबिडोप्सिस का। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण जो रासायनिक तथा घ्राण संवेदनाओं को विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बायोसेंसर। क्या कहते हैं? बायोसेंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की? तो भारत सरकार ने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना कब की? सन 1982 ईस्वी में। कब की? सन 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोशिकाओं एवं अणुजीव विज्ञान केंद्र CCMB स्थित है, कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ओके, कहाँ है? CCMB कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, कोशिकाओं एवं अणुजीव विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, ICGEB ट्रिएस्टे इटली किस संगठन की संस्था है? तो ये जो है किसकी है? UNO की। ठीक, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है UNO की संगठन की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस देश में स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वो भारत व इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पालबर्ग ने
SB40 नामक वायरस के DNA को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया था? तो कौन सा जीवाणु था? तो ई कोलाई। तो ई कोलाई में जो है उन्होंने जो SB40 नामक जो वायरस था वो ट्रांसफ़र किया था। ओके, तो कौन सा जो है जीवाणु था? ई कोलाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, DNA खंडों की पहचान निम्न में से किस प्रकार की ब्लॉटिंग के द्वारा की जाती है? तो DNA खंडों की पहचान जो है साउथर्न जो ब्लॉटिंग होती है उसके द्वारा की जाती है। ओके, तो किस ब्लॉटिंग के द्वारा? साउथर्न ब्लॉटिंग के द्वारा की जाती है DNA खंडों की पहचान। ओके, तो DNA खंडों की पहचान साउथर्न ब्लॉटिंग के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह विधि जिसमें DNA के छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं कहलाती है? तो वह विधि जिसमें DNA के छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? PCR कहते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ओके, पॉलीमरेज सीरीज रिएक्शन, PCR कहते हैं। PCR क्वेश्चन नंबर 40 है, PCR विधि का विकास सन 1985 ईस्वी में किसने किया? तो PCR विधि का विकास सन 1985 में किसने किया? कैरी मुलिस ने किया। ओके, कैरी मुलिस ने सन 1985 ईस्वी में PCR विधि का विकास किया, डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, बौनेपन के उपचार के लिए कौन से वृद्धि हार्मोन का निर्माण सन 1986 में किया गया? तो जो बौनेपन है उसका उपचार करने के लिए किस वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया गया? प्रोटोपिन। किसका? प्रोटोपिन। बौनेपन के उपचार के लिए जो है प्रोटोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का यूज किया गया, सन 1986 ईस्वी में निर्माण किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, पादप के अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित भ्रूण एम्ब्रियो का संवर्धन कल्चर कहलाता है। तो पादप की अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित भ्रूण एम्ब्रियो का जो संवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। ओके, तो एम्ब्रियो का जो कल्चर किया जाएगा उसे एम्ब्रियो कल्चर कहेंगे। तो ये तो सिंपल सा है। ओके, 43 है, किस विधि के द्वारा विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं? तो एपिकल मेरी स्टेम कल्चर से क्या होता है? विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वे पादप जिनमें वांछित जीनों के प्रवेश से उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है तथा ये जीन उनकी भावी पीढ़ी में बने रहते हैं कहलाते हैं। ओके, वे पादप जिनमें वांछित जीनों के प्रवेश से, जो हम चाहते हैं उन जीनों के प्रवेश से उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है और वे क्या होते हैं? भावी पीढ़ी में भी बने रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक पादप। उस प्लांट को क्या हम कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके, जिसमें हम अपने जो है मनोवांछित जो जीन्स हैं उन्हें जो है हम प्रवेश करा देते हैं और वो जो है भावी पीढ़ी तक, आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी बने रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट।